कस्बे में सावित्री नाम की एक सास रहती थी और उसकी एक बहू थी जिसका नाम था स्नेहा। वे दोनों मिलकर घर के काम निपटाती थी और मिलजुल कर रहती थी। सावित्री स्नेहा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। सास, मैंने सारे काम पूरे कर लिए हैं, चलिए अब लंच कर लें। ठीक है स्नेहा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। फिर दोनों ने आराम से खाना खाया और आराम करने आंगन में बैठ गए। इस बीच उन्होंने एक व्यक्ति को बाहर माइक पर कुछ अनाउंस करते सुना। स्नेहा, ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर से कुछ कहता हुआ जा रहा है। हाँ सासू माँ, वो कुछ तो कह रहा है। चलो जरा बाहर जाकर देखते हैं। फिर दोनों देखने के लिए निकल पड़ी। एक आदमी एक ऑटो में माइक पकड़े हुए कुछ बोल रहा था। हमारे गांव के सरपंच इस वर्ष संक्रांति प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। वो विजेता को एक सोने का ताज इनाम में देंगे। इस प्रतियोगिता में 3 राउंड्स होंगे। पहला राउंड स्वादिष्ट खाना पकाने का होगा। जो सबसे अच्छा मीठा बनाएगा वो दूसरे राउंड में पहुंचेगा। दूसरे राउंड में होगी रंगोली प्रतियोगिता। जो लोग अच्छी रंगोली डिजाइन तैयार करेंगी वो तीसरे दौर में पहुंचेंगी। और अब तीसरा यानी फाइनल राउंड, अंतिम राउंड, चम्मच पर नींबू रखने तेजी से चलना है। इस तरह अनाउंसमेंट करते हुए वो आदमी ऑटो लेकर आगे बढ़ गया। स्नेहा, क्या हम इस प्रतियोगिता में भाग लें? हाँ सासू माँ, बड़ा मजा आएगा। तो प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी लेडीज ने अपना अपना तैयार किया हुआ मीठा एक मेज पर सजाकर रखा और एक लाइन में खड़ी हो गई। फिर जज ने एक एक करके सबका मीठा चक्कर देखा और उन्हें उनके जायके के हिसाब से अंक दिए। अब हमारे जज साहब नतीजे बताने वाले हैं। स्नेहा, क्या तुमको लगता है कि हमारा नंबर आएगा? कैसे कहूँ सासू माँ, मेरी हथेलियां तो रिजल्ट जानने के लिए ठंडी पड़ रही हैं। पहले नंबर पर है रानी, दूसरे पर गीता और तीसरे नंबर पर स्नेहा है। स्नेहा बहुत खुश हुई और बोली, सासू माँ, मेरा नंबर आ गया, मैं कितनी खुश हूँ। मैं तो पहले से जानती थी कि तुम्हारा नंबर आके रहेगा। आखिर तुम सावित्री यानी मेरी बहू हो। शाबाश। चौथा नाम है सावित्री। ये सुनकर सावित्री के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान खिल गई। सासू माँ, आपका नंबर भी आ गया। इस तरह दोनों को बहुत खुशी हुई। अब पहले राउंड की विजेता दूसरे राउंड में जाएंगी। उन्होंने दूसरे राउंड में रंगोली प्रतियोगिता शुरू की। उनमें से 4 ने रंगोली के डिजाइन तैयार किए और अपनी अपनी रंगोली के पास खड़ी हो गई। जज ने उनके डिजाइन्स को देखा और फिर नतीजा सुनाया। इस दौर की विजेता है सावित्री, गीता और स्नेहा। 2 राउंड्स जीतने के बाद सास और बहू के बीच जीतने की सनक सवार हो गई। अरे स्नेहा, अब तो ये इनाम मेरा ही होगा। तुम्हें ना मिले तो बुरा नहीं मानना, जाएगा तो एक ही घर। सासू माँ, वो ताज मेरे सिर पर सजेगा। उसे जीतने के बाद मैं आपके हाथ में पकड़ाऊंगी। आप उसे एक बार पहनकर देख सकती हैं, लेकिन जीतूंगी तो मैं ही। क्या तुम मुझे नीचे करके बात कर रही हो? बड़ों के लिए आदर सम्मान कहाँ गया तुम्हारा? अगर तुमने ऐसा किया तो फिर समझ लेना। हाँ, मैं आपकी इन बातों से डर जाऊंगी ऐसा मत सोचिएगा। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आप मुझे इस तरह डरा नहीं सकती हैं। हाँ। इस तरह उन दोनों की हल्की सी झड़प हो गई और दोनों सास बहू की जगह एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गए। तीसरा राउंड शुरू होता है। तीनों अपने नींबू और चम्मच के साथ तैयार थी। उधर स्नेहा ने मन में सोचा, ओ सासू माँ, देखती हूँ कि आप कैसे जीतती हो। ये सोचकर उसने अपने हाथ में कुछ अंटियां ली। दूसरी तरफ सावित्री, देखती जाओ मैं तुम्हें इस रेस में कैसे हराती हूँ। और उसने अपने हाथ में कुछ पिन्स ले ली। रेस शुरू हो गई। तीनों अपनी अपनी चम्मच पर नींबू रखकर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद स्नेहा ने सोचा, सासू माँ, अब आप गई और मैं जीती। और उसने सास के पैरों के सामने अंटियां फेंक दी। बहू, मैं नहीं जीतने दूंगी तुम्हें ये ताज। ये सोचते हुए सावित्री ने स्नेहा के सामने पिन्स फेंक दी। दोनों ने एक ही समय पे उन पर कदम रखा और लड़खड़ाकर धड़ाम से गिर पड़ी। हे भगवान, मेरी कमर में मोच आ गई है। हाय मेरी माँ, मेरा सर फूट गया।
ओह! ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे। उन्हें हंसते देख दोनों को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर जज ने प्रतियोगिता का नतीजा सुनाया। इस साल आयोजित संक्रांति प्रतियोगिता की विजेता हमारे गांव की सरपंच की बेटी गीता है। स्नेहा और सावित्री हैरान रह गईं। क्या गीता सरपंच की बेटी है? हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। सरपंच ने गीता के सिर पर उस सोने के ताज को रखा। सावित्री और स्नेहा ने मन महसूस कर एक दूसरे को देखा और हाथों से ताली बजाई। वह एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। नाम थे विनोद, किशोर और रवि। वे तीनों बड़े गहरे दोस्त थे। फिर उन तीनों ने मिलकर उस गांव में कुछ अलग करने की सोची। विनोद ने कहा, क्या हम रंगोली पाउडर का बिजनेस शुरू करें? ये सुनकर रवि और किशोर ने उसे गुस्से से देखा और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अपने घर के सामने रंगोली डालना और फिर किशोर कुमार की तरह गाना, रंगोली सजावो रे। क्या बकवास आइडिया है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं तो मैं क्या कहूँ यार। इन दिनों हर कोई चौक के टुकड़ों का इस्तेमाल करता है। लोग अपने घरों के सामने रंगोली डालना ही भूल गए हैं। कुछ और सोचो। बोंडा भाजी बनाकर बेचते हैं, चाय की दुकान खोल ले। क्या तुमको कुछ अच्छा और बेहतर नहीं सूझ रहा है? तभी रवि को एक आइडिया आया और बोला, क्या हम एक रेस्टोरेंट खोलें? दोनों दोस्तों ने कहा कि एक अच्छा ख्याल है। तीनों ने बराबर पैसा लगाया और एक रेस्टोरेंट खोल लिया। उस रेस्टोरेंट का काम अच्छा चल निकला। रवि स्पेशल तंदूरी चिकन बनाने लगा और ये लोगों को बहुत पसंद आया। सभी ग्राहक रवि की तारीफ करने लगे। तुम बहुत जायकेदार चिकन बना रहे हो। और ऐसे ही कुछ दिनों में उस रेस्टोरेंट का अच्छा खासा नाम हो गया। तीनों दोस्तों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर वे आपस में लड़ने लगे। विनोद और किशोर मिल गए और रवि से अलग होने की बात की। क्या हो गया तुम दोनों को? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? अरे रवि, हमने देख और समझ लिया है तुम्हारा चिकन बनाने का तरीका। अब हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। सही बात है, जबकि हम दोनों भी काम करते हैं। लोगों की तारीफ तुम अकेले ही बटोर लेते हो, इसीलिए हमें नहीं चाहिए हो तुम। हम तुम्हारे बिना ही अच्छा नाम कमाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हम सब एक साथ हैं, है ना? तुम दोनों इस तरह से क्यों सोच रहे हो? इस तरह रवि ने उनसे बहुत कहा, लेकिन उन्होंने रवि की बात नहीं मानी और उसे बाहर निकाल दिया। उनके इस बर्ताव से रवि बहुत दुखी हुआ और उनकी बातों पर अफसोस करता हुआ घर चला गया। उसे एकदम से क्या करे समझ नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना स्वादिष्ट बना ही नहीं पा रहे थे। क्या हुआ? खाने का स्वाद वो नहीं रहा। तंदूरी चिकन में कोई जायका ही नहीं रहा। चावल अच्छी तरह नहीं पका है। खाना स्वादिष्ट ही नहीं है। इस तरह सभी ग्राहक भोजन के बारे में शिकायत करके जाने लगे। दूसरी तरफ अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके रवि ने तंदूरी चिकन बनाना शुरू किया और उसे अपनी बाइक पर रखकर बेचने लगा। तुम्हारा तंदूरी चिकन बहुत लाजवाब बनता है रवि, लेकिन तुम उस रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आ रहे हो? रवि को सच्चाई बताने का दिल नहीं किया। उसने कहा, मैंने सोचा कि अपना खुद का व्यवसाय करूं और इस रेस्टोरेंट से निकल गया। रवि ने बहुत स्वादिष्ट तंदूरी चिकन बनाया। हर कोई उसके पास आता और खाकर उसकी तारीफों में पुल बांध देता। रवि ने जमकर कमाई की। कुछ दिन बीत गए। उधर किशोर और विनोद का रेस्टोरेंट बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। रवि, जिसका मन साफ था, उसने खूब पैसा कमाया और अपना खुद का एक तंदूरी चिकन होटल शुरू किया, जिसे देखकर किशोर और विनोद ने कहा, हमने गलती की। हमने उसे अपने रेस्टोरेंट से गलत तरीके से निकाला। अब उसने मेहनत करके अकेले ही पैसा कमा लिया और अपना बिजनेस इतना आगे बढ़ा लिया। इस तरह दोनों बहुत दुखी हुए।